प्रणाम दोस्तों। रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और प्रातःकालीन इस अमृत वेला में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी को यह कार्यक्रम हम उनके माध्यम से दे रहे हैं। भावना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान राम का जब नाम आता है तो उस पुरुष जाति की बात कहने का मन करता है। भगवान राम उस समय जब वनवास गए, उससे पहले का जो घटनाक्रम आप सभी लोगों को ज्ञात है और 14 वर्ष तक जो भगवान राम वनवास गए उसका भी आपको सारा घटनाक्रम मालूम है। मित्रों, सारी प्रक्रिया जो भगवान राम के साथ घटी, सारे घटनाक्रम, 14 वर्ष का वनवास और वनवास में भी उसी प्रकार बिना साधनों के, संसाधनों के जीना और अपनी दैनिक प्रक्रियाएं करते हुए समाज की जो साधुओं की जो रक्षा करना और उनके जो हवन वगैरह जो करते थे उनकी यज्ञ शैली की रक्षा करना, यह सब हम भली प्रकार से जानते हैं। मित्रों, उस जो ऋषि परंपरा को बचाने के लिए भगवान राम ने जो काम किया, उस काम को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने भी वही यज्ञ शैली को और जो गायत्री विद्या है उसको घर घर पहुंचाने का कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन काल में किया। मित्रों, जो महान आत्मा हैं वो धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस धरती पर आती हैं और गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, जो वाक्य जो उन्होंने बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारते वाली जो पंक्ति है उसको सार्थक करते हैं। अभी जो समय है वो ऐसा विपरीत समय है जो भगवान राम के समय में भी वही विपरीत समय रहा था। मित्रों, उस समय एक रावण को मारना था तो एक राम की आवश्यकता थी और आज हर तरफ हम देखते हैं कि रावण अपने पैर पसारे, सर उठाए, सभी जगह खड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन में वो घुस गया है और अब वो समय नहीं जब तीर बाणों से काम चल जाए, बंदूकों से काम चल जाए। तो मित्रों, अब वो समय है जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम विचारों से लोगों को बदलेंगे और उल्टे को उलट करके सीधा कर देंगे और जो नहीं सीधे होंगे, जो नहीं बदलेंगे, वो कुचले जाएंगे। मित्रों, वो समय है, आज का जो विषम समय है वो बड़ी ही विषम बेला है और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने एक हमें जो शक्ति प्रदान की है वो उन्होंने कहा कि बेटा घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। जो उन्होंने इस तरीके की बात कही। मित्रों, आज के टाइम में हमारे परिवार के अंदर जो हमारे भाई हैं वो भी इस प्रकार की बात नहीं कहते जो परम पूज्य गुरुदेव ने कही। मित्रों, कुछ ना कुछ बात तो है, उस बात में दम तो है, तभी उन्होंने इस प्रकार से कहा। और हम सभी जो परिजन हैं उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा भी है कि हम परम पूज्य गुरुदेव का जितना काम करते हैं उससे हमें दोगुना फ़ायदा मिलता है। दोगुना फ़ायदा किस प्रकार का
कि हम चाहे किसी भी समय परम पूज्य गुरुदेव का काम करें, उस समय को जो हम कहीं पैसा कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो जो बेनिफिट है वो आगे चल के हम देखते हैं कि वो हमें 10 गुना और 20 गुना मिल जाता है। मित्रों, यह सिद्ध करता है परम पूज्य गुरुदेव के जो वचन हैं उनको सार्थक होते हैं, तो वो सिद्ध करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की कही एक एक बात पत्थर की लकीर है। चिन्मय भाई साहब का जो प्रवचन है, उद्बोधन है, जो मैं सुन रहा था, तो उनकी जो द्वारा बताई गई बातें थी, उन्होंने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव ने उनके बारे में जो जो कहा वो एक पत्थर की लकीर के तरीके से साबित होता चला गया। और भी कई परिजनों से उन्होंने, गुरुदेव ने कई सारी बातें जो करी, किसी से कहा कि जा ऐसा हो जाएगा, कोई बात उनके मन में रही होगी तो उन्होंने बताया, तो वो सिद्ध हुई। मित्रों, तो ये सब बातें हमें एक विश्वास दिलाने के लिए कही जाती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव पर जो जो विश्वास करता है और जो देव शक्तियों को अपने जीवन में अपनाता है, उनका जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे जिस प्रकार से अन्य जो लोग जी रहे हैं, वो उन तरीके से न जी करके अपने तरीके से, अलग तरीके से अपनी दुनिया का विस्तार करता है। मित्रों, जिस व्यक्ति के पास आत्मशक्ति विकसित हो जाती है, वो व्यक्ति दुनिया से अलग जीने लगता है और उस व्यक्ति के पास वो सारी ज्ञान, वो सारी संपदा, वो सारे सामर्थ्य उसको मिलने लग जाते हैं जो ईश्वर के पास सुरक्षित हैं। ईश्वर की जो अनुदान वरदान है उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने में सक्षम है। मित्रों, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? हमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री मंत्र का जप करके और उसका अनुष्ठान करके व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। तो मित्रों, हम कुछ करें नहीं और उससे पहले पाने की उम्मीद करें तो यह हो नहीं सकता। इसलिए सभी से आज रामनवमी के अवसर पर आप सभी से निवेदन करेंगे, भावना करते हैं कि सभी के जीवन में वो सुखद पल आएँ जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहे और उनके मार्ग पर हम चलते रहें। इन्हीं प्रेरणा को देते हुए आज की बात हम यहीं विराम देते हैं और परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी के जीवन में आएँ और हम सबका कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात विराम।